हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम बात करेंगे ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या होता है? देखिए, एक फूड पाइप होता है जो आपका खाना माउथ से, जो लॉन्ग ट्यूब होती है, माउथ से आगे तक पुश करता है लॉन्ग ट्यूब, इसको ही ईसोफेगस कहते हैं। इसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और ये नेक एंड चेस्ट यानी गर्दन से और छाती से होती हुई आगे तक जाती है। फूड इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू इसकी मस्कुलर वॉल से होता हुआ नीचे तक जाता है और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है यही खाने को आगे बढ़ने में मूव करता है। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टमक कहते हैं, वहाँ पहुँचता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि एक फूड पाइप है जो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाता है मस्कुलर बॉल्स में और इसके थ्रू खाना पेट तक पहुँचता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Since the respiratory tract and the digestive system, says esophagus, sometimes while eating too fast or laughing, talking, etc., one may get hiccup, cough, and choking sensation. This is due to food particles entering the windpipe. मतलब कहने का ये है कि जो ईसोफेगस है दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जब भी हम खाना खाते वक्त बात करते हैं या हंसते हैं या ज़्यादा जल्दी खाते हैं तो हमें हिचकी वगैरह, खांसी वगैरह आने लगती है। इसका रीज़न क्या होता है कि हमारा खाना जो फूड पार्टिकल्स होते हैं विंड पाइप में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के विंड पाइप्स होते हैं उसमें चला जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, चलिए, ये तो बात थी ईसोफेगस की। हम बात करते हैं स्टमक। स्टमक क्या है कि लगभग 10 सेकेंड्स लग जाते हैं फूड को वहाँ तक पहुँचने में। जो जे साइड थिक वॉल होता है takes only 10 seconds to pass the food towards J-shaped thick wall pouch located on the left side of the abdomen below the diaphragm and 12 inches long and 6 inches wide। यानी कि ये लगभग 12 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होता है बिलो द डायफ्राम यानी कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि स्टोमक की, ये स्टोमक, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो दो टाइप के चीज़ों को, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती है, निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि फूड मिक्सअप हो जाता है इन जूस के साथ और जिससे ये प्रोटीन, जो फूड के प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो फूड होता है स्टोमक में वो थिक लिक्विड यानी कि जो सेमी डाइजेस्टेड हो जाता है चाहे। ठीक है, ओके, फ्रॉम हेयर द फूड इज सेंट इनटू द स्मॉल प्लांट और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेशन प्रोसेस गेट completed आफ्टर रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। हेयर द फूड रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाज एंड फूड गेट डाइजेस्टेड पार्शियली। यहाँ क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस लेता है, कहाँ से? लीवर से, पैंक्रियाज से, और इन जूसेस की हेल्प से वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है पार्शियली। ओके, ठीक, ये तो बात थी स्मॉल इंटेस्टाइन की। हम बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या होता है? लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। ओके, जो कि रेडिश ब्राउन इन कलर होता है और ये डायफ्राम के राइट साइड में मिलता है। इसका वजन लगभग 2 किलो होता है। ये लीवर क्या सीक्रेट करता है? वाइल जूस करता है सीक्रेट, जो कि गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। अच्छा, इस वाइल जूस जो सीक्रेट करता है इसका काम क्या होता है? ये फूड को अल्कलाइन बनाता है जो कि पचने में हेल्पफुल होता है और फूड के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, सॉरी वो फैट होता है, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज इज अ पिंक लीफ लाइक ग्लैंड होता है जो कि एंजाइम्स सीक्रेट करता है फॉर 3 कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, 3 कंपोनेंट ऑफ फूड्स के लिए एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक,
पैंक्रेटिक जूसेस जो कौन से होते हैं वो देखिए, वो हैं ये रहा आपका अमाइलेज, ओके, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये 3 जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं इंटेस्टिनल जूसेस की। ओके, इंटेस्टिनल जूस क्या होता है, इनके अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है, एराप्सिन, क्या करता है, विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। इट आल्सो हैज़ माल्टेज, यानी कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स में बदल जाता है, इसके अंदर माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रोज भी होता है, विच कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज किस किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज में। इससे क्या होता है, यहाँ पर फिर उसके बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका मेन टास्क, मेन काम क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, डाइजेशन के थ्रू हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। जो इनर वॉल होती है इंटेस्टाइन की, ओके, यानी कि जिनको हम प्रोजेक्शंस इनर प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको हम बिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्ली। ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो खाना और पानी होता है, फूड एंड वाटर होता है, वो 5 टाइम्स, लगभग 5 टाइम्स इंक्रीज करने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इन ईच विलर्स का एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज का। इन्हीं की हेल्प से ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स इन फूड में से एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड्स में एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन फाइन ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसमें, फाइन ब्लड वेसल्स के रूप में। और यह प्रोसेस जो है वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन, क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। ओके स्टूडेंट्स, द chyme passes into the large intestine in the upper portion called colon where the water minerals are absorbed. ओके, मतलब जो चाइम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में पहुंच जाता है, जिसे हम कॉलन कहते हैं, और वहाँ पर पानी और मिनरल जो होते हैं, वाटर मिनरल्स, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन की। It is a long coiled narrow tube about 1.5 meter or 5 feet in length below the stomach. It is the longest organ of the body. हमारे ऑर्गन का हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। ये लगभग 5 फीट या 1.5 मीटर की होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये बिलो द स्टोमक। नेक्स्ट है असिमिलेशन, क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, इन दोनों के डाइजेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, फाइनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन किस में, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एनर्जी में, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी सब ब्रोकन डाउन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और अमीनो एसिड्स यूज फॉर रिपेयरिंग आउट सेल्स एंड टिश्यूज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स एंड स्टोर्ड फॉर द फर्दर। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं वो तो एनर्जी रिजर्व्स होते हैं, जो कि आगे के यूज़ के लिए स्टोर हो जाते हैं, यानी कि हम जो मोटे हो जाते हैं वो फैट ही होता है, ये इन्हीं का रिजल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इजेशन, क्या है, इजेशन, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है मोस्ट ऑफ द वाटर रिमूव कर देता है बाय द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द वेस्ट, बाय द एब्जॉर्प्शन के थ्रू, यानी कि हम टॉयलेट वगैरह भी जाते हैं, ठीक, इसमें लिखा हुआ है। तो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो बचा हुआ रिमेनिंग वेस्ट होता है, अनडाइजेस्ट होता है, वो फेसेस के रूप में एनएस के थ्रू निकल जाता है, और इसको हम कहते हैं इजेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करिए इतना।